डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश का। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा कि फालतू क्वेश्चंस को वो लोग करते रहते हैं, जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग नहीं कर पाते हो। तो आज मैं उसी चीज़ को लेकर आया हूँ कि एक लेवल होना चाहिए आपके क्वेश्चंस का, एक लेवल। जब तक आपका एक लेवल मैच नहीं करेगा तब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि फालतू चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने की आदत डाल लेते हैं। लेकिन लेवल मतलब कि हम बार बार बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन जिसमें वोकैब से रिलेटेड भी है, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज है, स्पॉटिंग एरर है एंड फिल इन द ब्लैंक्स है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी आप लोग देखेंगे जो है। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला डायरेक्शन क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड एडिमेटिक एक्सप्रेशंस प्रोवर्ब हैज बीन गिवन फॉलोड बाय सम अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स और प्रोवर्ब। राइट, तो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके सामने इस तरह से है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब जीवन को नए तरीके से शुरू करना। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ तो क्या होगा, टू चेंज द ओल्ड हैबिट एंड अडॉप्ट न्यू वंस। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, इसका आंसर जो आपका होगा वो आंसर आपका होगा राइट आंसर डी होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर डी होगा। टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। राइट, इसका जो राइट आंसर होगा इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो मतलब क्या होगा, टू चेंज द ओल्ड हैबिट, नई आदतों को बदल देना, और न्यू वंस को क्या करना, एडॉप्ट करना। राइट, इसके बाद फिर आते हैं सेकंड पर। सेकंड इडियम्स एंड फ्रेजेस आपका इस तरह से है। ठीक है, ऑल एगॉग। ऑल एगॉग ऑप्शन ए में है एवरीबडी, बी में है ऑलरेडी, सी में है रेस्टलेस और डी में है ऑल माइटी। राइट, ऑल एगॉग का मतलब होता है बच्चों बेचैन होता है। ऑल एगॉग का मतलब क्या होता है, ऑल एगॉग का मतलब होता है बेचैन। तो इसका जो बच्चों आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा सी यानी रेस्टलेस। इसका राइट आंसर क्या होगा, रेस्टलेस होगा बच्चों। ऑल एगॉग का मतलब होता है बेचैन होता है, इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा, रेस्टलेस होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट है आपका अक्लोज शेप। अक्लोज शेप, बाल बचना, अक्लोज शेप। राइट, तो क्लोज शेप का मतलब होता है नैरो स्केप। क्या होगा बच्चों, अ नैरो स्केप। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, डी होगा, अ नैरो स्केप होता है। राइट, देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस बच्चों कम से कम आप लोग 500 तक तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए तो आपको एग्जाम्स में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, टू क्रॉस स्वॉर्ड्स। टू क्रॉस स्वॉर्ड्स ऑप्शन ए में कह रहा है टू फाइट, बी में क्या कह रहा है, टू डिफेंड, सी में कह रहा है टू किल और डी में कह रहा है टू रॉब। राइट, तो टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब होता है यहाँ पर क्रॉस स्वॉर्ड्स। टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टू क्रॉस स्वॉर्ड यानी, एक मिनट, इसके पहले आपका जो था ए क्लोज शेप। हाँ, अ क्लोज शेप, तो इसका क्या होगा, टू फाइट होगा
कि टू किल होगा, ये दो ऑप्शन में होगा, तो 4 का जो आंसर होगा टू क्रॉस स्वॉर्ड, राइट, का मतलब ऑप्शन आपका जो होगा वो टू क्रॉस स्वॉर्ड का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए में जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ए में है। ठीक है, 4 का डी। इसके बाद फिर आता है 5। 5 में क्या होगा बच्चों, 5 हॉब्सन्स चॉइस। अभी अभी ये एग्जाम में पूछा था हॉब्सन्स चॉइस, फटाफट इसका आप लोग एक बार आंसर करें। हॉब्सन्स चॉइस का फटाफट देखें क्या कौन सा आंसर होगा, राइट, फटाफट एक बार देखें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार आप लोग देख लें, थोड़ा सा अपना भी दिमाग एक बार चला लें। ठीक है, एक बार अपना भी दिमाग चला लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट देखें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जो अभी आया था आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये था टू क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है, टू फाइट होता है। टू क्रॉस स्वॉर्ड का क्या होगा, टू फाइट होगा, टू फाइट होगा इसका इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, टू क्रॉस स्वॉर्ड, यानी ऑप्शन ए होगा, राइट। इसके बाद आइए आपका जो नेक्स्ट है वो है हॉब्सन्स चॉइस। ये कई बार पूछा है एग्जाम्स में, हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है। ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस, तो इसका मतलब होगा एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। एक्सेप्ट और लीव, एक्सेप्ट ऑफ लीव द ऑफर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट और लीव द ऑफर होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, ऑप्शन चॉइस एक्सेप्ट और लीव द ऑफर। इसका यहाँ पर थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो है, जो एक्स ऑफ लिखा है, यहाँ पर ऑफ नहीं रहेगा, यहाँ पर ऑफ गलत है, यहाँ पर आर होना चाहिए। एक्सेप्ट आर लीव द ऑफर, इसका मतलब होता है राइट आंसर बी होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, बी होगा। टू एक्सेप्ट आर, ओ आर, लीव द ऑफर होता है, राइट आंसर बी। ठीक है, यहाँ पर ऑफ गलत छप गया था, वो आर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है आपका, ये देखें आप लोग। टू बी एट लॉगर हेड्स, 6 है, टू बी एट लॉगर हेड। टू बी एट लॉगर हेड का मतलब होता है टू बी एट एनिमिटी आर स्ट्राइफ। राइट आंसर इसका जो होगा बच्चों, टू बी अ लॉगर हेड का मतलब टू बी एट एनिमिटी आर स्ट्राइफ, राइट। राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या कौन सा होगा बच्चों, राइट आंसर आपका बी होगा, टू बी एट एनिमिटी आर स्ट्राइफ होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर में है टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, ऑप्शन में ए में कह रहा है टू डिटेक्ट अ बैड स्मेल, बी में कह रहा है टू मिस अंडरस्टैंड, सी में कह रहा है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, और डी में कह रहा है टू सी हिडन मीनिंग। तो टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो राइट आंसर आपका क्या होगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। राइट आंसर 7 का सी होगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। बोलिए 7 का कौन सा आंसर होगा, सी होगा। ठीक है, टू स्मेल अ रैट, इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब क्या होगा, टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट। ठीक है, इसके बाद फिर आएंगे आप लोग 8 नंबर में टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट, ऑप्शन ए में कह रहा है टू रन फॉर अ लाइफ, बी में कह रहा है टू बी अफ्रेड, सी में कह रहा है टू फॉल सिक, डी में कह रहा है टू बिकम डिस्कॉर्चियस। तो अब बताइए टू गेट अ कोल्ड फीट, टू गेट अ कोल्ड फीट का मतलब होगा कि डर जाना, टू बी अफ्रेड। राइट आंसर आपका जो होगा, राइट आंसर बी होगा, टू बी अफ्रेड। टू बी अफ्रेड, टू गेट अ कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, टू बी अफ्रेड, डरा हुआ। ठीक है,
इसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका 9 नंबर अ लेडीज मैन। ए में करा है वोमेंस टेलर, बी में करा है लवर ऑफ वोमेन कंपनी, सी में करा है अ मैन वर्किंग एज ए पर ए लेडीज डायरेक्शन, डी में करा है अ टिमिड TIMID टिमिड हस्बैंड, डरपोक हस्बैंड की बात कर रहा है। तो बताएं फटाफट 9 में क्या होगा? 9 का जो आंसर होगा अ लवर ऑफ वोमेन कंपनी। राइट आंसर इसका बच्चों, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। अ लवर ऑफ वोमेन कंपनी को कहा जाता है अ लेडीज मैन कहा जाता है। राइट, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं 10th नंबर में देखिए क्या है। 10th में क्या है? टू बी रोलिंग इन मनी। राइट, टू बी रोलिंग इन मनी। ऑप्शन ए में कर रहा है वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, बी में कर रहा है वेरी रिच, सी में कर रहा है बोरोइंग मनी लिबरली, डी में कर रहा है स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम। राइट, तो टू बी रोलिंग इन मनी, टू बी रोलिंग इन मनी का मतलब होता है बहुत धनी। टू बी इन रोलिंग मनी का मतलब होता है बहुत धनी। तो राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा, वेरी रिच, बहुत धनी। राइट, तो इस तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेज आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर में कह रहा है कि टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर। ए में कह रहा है टू बी इम्पिशेंट, उतावला हो जाना, टू सफ़र अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, सी में कह रहा है टू गेट इनटू ट्रबल, डी में कह रहा है टू बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। राइट, तो टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है वैसे मुसीबत में पड़ जाना। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है बच्चों? मुसीबत में पड़ जाना। तो इसका मतलब ये होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना, यानी राइट आंसर जो होगा बच्चों वो आपका सी होगा। राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 12 क्या है? टू वर्शिप द राइजिंग सन। 12 नंबर क्या है? द वर्शिप, टू वर्शिप द राइजिंग सन। ए में कह रहा है टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस, टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस। बी में कह रहा है टू ऑनर द प्रोमिजिंग पीपुल, सी में कह रहा है टू इंडल्ज इन फ्लैटरी, डी में कह रहा है टू वेलकम द कमिंग इवेंट्स। राइट, तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा टू वर्शिप द राइजिंग सन। निकलते हुए सूरज के लोग पूजा नहीं करते हैं, उगते हुए, तो वही है इसका मतलब। यहाँ पर ये होगा टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू द ऑफिस, टू ऑनर, सम्मान में, टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग टू ऑफिस। राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा टू ऑनर अ मैन हु इज कमिंग इनटू ऑफिस। राइट, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या है बच्चों? 13 देखिए, ये रहा आपका अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। राइट, अ स्टॉर्म इन टी कप, टी अलग रहेगा, कप अलग रहेगा, टी कप। ए में कह रहा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, बी में कह रहा है अ डेंजर सिग्नल, सी में कह रहा है मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, डी में कह रहा है अ ग्रेट नॉइज। तो स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, किसी मामूली सी बात पर बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल। तो इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? आपका सी होगा। ठीक है, अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होगा? मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, मतलब कुछ मामूली सी बात में बहुत ज़्यादा क्या हो जाना? एक्साइटमेंट हो जाना। राइट, इसके बाद आइए 14 में क्या होगा?
14 है टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, राइट। ए में करा टू beguile others, B में करा to be winning sometimes and losing at others times, C में करा to play with someone's feeling, और D में करा to play tricks, to play tricks। तो इसका जो राइट आंसर होगा टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब इस इडियम एंड फ्रेज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू प्ले ट्रिक। राइट आंसर क्या होगा, टू प्ले ट्रिक होगा बच्चों। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब टू प्ले ट्रिक होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्या है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। ए में कह रहा है टू एक्सेप्ट डिफीट, बी में कह रहा है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, सी में कह रहा है टू सफर ह्यूमिलिएशन, डी में कह रहा है टू एक्सेप्ट एन ऑनर, टू एक्सेप्ट एन ऑनर। तो इसका क्या होगा, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, चुनौती को स्वीकार करना, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों, बी फॉर बॉम्बे होगा। टू एक्सेप्ट चैलेंज होगा, बोलिए टू एक्सेप्ट चैलेंज होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है, फ्रेंच लीव, बड़ा ही फेमस है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब हो, ऑप्शन ए में कह रहा है लॉन्ग एब्सेंस, बी में कह रहा है लीव ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इलनेस, सी में कह रहा है कैजुअल लीव, डी में कह रहा है एब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के अनुपस्थित रहना। यानी राइट आंसर जो होगा 16 का, आपका राइट आंसर 16 का क्या होगा बच्चों, राइट आंसर आपका 16 का जो होगा वो डी होगा। क्या होगा, एब्सेंस विदाउट परमिशन। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, एब्सेंस विदाउट परमिशन होगा, एब्सेंस विदाउट परमिशन, ठीक है। इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। 17 नंबर क्या है बच्चों, टू पुल वंस सॉक्स अप, टू पुल वन सॉक्स अप। ए में कर रहा है टू प्रिपेयर, बी में कर रहा है टू ट्राई हार्ड, सी में कर रहा है टू गेट रेडी, और डी में कर रहा है टू डिपार्ट, टू डिपार्ट। तो राइट आंसर होगा टू पुल वन सॉक अप का मतलब होता है टू ट्राई, क्या होता है बच्चों, टू ट्राई हार्ड होता है, टू ट्राई हार्ड। टू पुल वन सॉक अप का मतलब होता है टू ट्राई हार्ड, बोलिए। तो इस तरह से इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स XY हो, चाहे सीडीएस का हो, चाहे एमएनएस का हो, चाहे एयरफोर्स नेवी एसएसआर हो, यहाँ से इडियम्स एंड फ्रेजेज आपके इस तरह से पूछे जाते हैं। इसके बाद आइए 18 की तरफ हम मूव करते हैं। 18 क्या है, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, टू ड्रिंक लाइक अ फिश, ठीक है। जो लोग बहुत एल्कोहलिक होते हैं, पियक्कड़ होते हैं, जिनको उनको कहा जाता है ड्रिंक लाइक अ फिश। जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनको बोला जाता है ड्रिंक लाइक फिश, और जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनको बोला जाता है ड्रिंक लाइक चिमनी। उनको क्या कहा जाता है, ड्रिंक लाइक चिमनी, या उनको चेन स्मोकर भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू ड्रिंक लाइक अ फिश, तो क्या होगा, टू ड्रिंक लिटिल होगा कि टू ड्रिंक एलोन होगा कि टू बी ड्रंक्ड होगा कि टू ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ अदर। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो सी होना चाहिए। क्या होगा बच्चों, टू बी ड्रंक, टू बी ड्रंक। टू ड्रिंक लाइक ए फिश का मतलब जो 24 घंटा ड्रिंक किए रहते हैं उनको कहा जाता है टू ड्रिंक लाइक ए फिश, मतलब हमेशा वो पिए रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाएगा ड्रिंक लाइक अ फिश। हमेशा शराब में डूबे रहते हैं, कहते जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट हमारा क्या है, 19 नंबर, टू फाइट टू द बिटर एंड। 19 क्या है, टू फाइट विथ अ बिटर एंड। ए में कह रहा है टू फाइट विथ पॉइजन ट्रिप्ड एरोज, बी में कह रहा है टू फाइट टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द एनिमी पोजीशन, सी में कह रहा है टू डाई फाइटिंग,
सी में कह रहा है टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। तो राइट आंसर जो 19 का होगा बच्चों, वो राइट आंसर आपका यही होगा, डी। क्या होगा? टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब यहाँ पर यही होगा। टू फाइट टू बिटर एंड का मतलब टू कैरी ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। अब आइए नेक्स्ट 20 नंबर, अ रेड लेटर डे। ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। ये लगभग ज़्यादातर लोगों को पता होगा, राइट। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इस तरह से हमने 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस को क्या किया? डिस्कस किया, ठीक है। तो अ रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा? एन इम्पॉर्टेंट डे, यानी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये रहा इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब इसके बाद बच्चों हम शुरुआत करते हैं स्पॉटिंग एरर का, ठीक है। यहाँ से आइए स्पॉटिंग एरर में, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं स्पॉटिंग एरर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है कि दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, राइट। दैन के बाद बच्चों दैट है, ध्यान रखिएगा। दैन के बाद वो दैट है, उसके बाद आपका ये नो एरर है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, देन दैट, ठीक है, देन दैट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हो सकता है कि लास्ट का कुछ वर्ड नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए मैं घुमा दे रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लेंगे जो है, ठीक है। देन दैट, ठीक है। टाइपिस्ट ने थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं घुमा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। दिस वॉच इज सुपीरियर। अब देखिए मोर एक्सपेंसिव अपना क्या लिया है? मोर एक्सपेंसिव अपना दैन लिया हुआ, हाँ ये ठीक हो गया है। मोर एक्सपेंसिव अपना दैन लिया है। तो ये एलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर होना चाहिए सही दिस, ऑप्शन तो आपका जो गलत है वो बी है। यहाँ पर होना चाहिए दिस वॉच इज सुपीरियर, ध्यान रखिएगा बच्चों, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, ऐसे शब्दों के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, राइट। ऐसे शब्दों के बाद किसका प्रयोग हम करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर है दिस वॉच इज सुपीरियर के बाद बच्चों यहाँ पर टू आना चाहिए, तब सेंटेंस सही होगा। बोलिए, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट, यानी हमारा जो आंसर है वो बी गलत है। जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, ऐसे शब्दों के बाद जो लैटिन कंपैरेटिव हैं इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। दैन का प्रयोग गलत माना जाता है, राइट। इसके बाद फिर आइए, आई वॉज शॉक्ड। क्या है? आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो डाई है, डाई ऑफ भी होता है और डाई फ्रॉम भी होता है। डाई फ्रॉम या डाई इन भी कह सकते हो। तो डाई ऑफ का मतलब होता है मरना, लेकिन कैसे मरना? भूख या बीमारी से मरना। भूख या बीमारी से मरने को कहा जाता है।
डाई फ्रॉम या डाई इन का मतलब होता है मरना, लेकिन कैसे मरना? दुर्घटना आदि से मरना। दुर्घटना आदि से मरने की बात जब करेगा तो आप क्या यूज करोगे? डाई फ्रॉम या डाई इन। तो क्या कर रहा है? एक्सीडेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन सी हमारा गलत है, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, इसके स्थान पर या तो आप फ्रॉम का प्रयोग करोगे या तो आप ऑफ का प्रयोग करोगे, तब सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हिज फादर डाइड फ्रॉम या डाई, सॉरी यहाँ पर डाई फ्रॉम या डाई इन होगा, या तो फ्रॉम का प्रयोग करोगे या तो इन का प्रयोग करोगे। ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट या ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर हमने रीजन आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माई फादर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू बुक। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, जैसे अटैक है, अटैक है, रिजम्बल है, मैरी है, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, जिनके बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो फार लगा है बच्चों, ये फार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा गलत है। इन्वेस्टिगेट है, बोलिए, कंप्राइजेज है, डिस्क्राइब है, ऐसे शब्दों के बाद हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस में प्रयोग करते हैं तब, अगर पैसिव वॉइस में करेंगे तब हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए क्या है, राणा प्रताप वाज ब्लाइंड विथ वन आई। राणा प्रताप वाज ब्लाइंड विथ वन आई। तो यहाँ पर देखिए राणा प्रताप, ब्लाइंड दो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ब्लाइंड आपका ब्लाइंड इन भी होता है और ब्लाइंड टू भी होता है। ब्लाइंड इन या ब्लाइंड ऑफ भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्लाइंड इन का मतलब होता है अंधा, अंधा किसी एक आँख से, किसी एक आँख से, राइट। और ब्लाइंड टू का मतलब होता है से अनजान, से अनजान, राइट। क्या होता है? से अनजान। तो यहाँ पर क्या होगा? राणा प्रताप वाज ब्लाइंड, ब्लाइंड इन होना चाहिए, विथ के स्थान पर इन का प्रयोग होगा, या कभी कभी ऑफ का भी प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन विथ का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। माई नाइस हैज़ बीन मैरी। मैरी ध्यान रखिएगा बच्चों, मैरी जो वर्ड है अभी अभी मैंने बताया था, मैरी जब एक्टिव वॉइस में प्रयोग होगा, एक्टिव वॉइस में जब मैरी को हम प्रयोग करते हैं, राइट, तब प्रेपोजिशन नहीं आता है। लेकिन मैरी को जब हम पैसिव वॉइस में लेते हैं, मैरी को जब हम पैसिव में लेते हैं, पैसिव वॉइस में लेते हैं बच्चों, तब टू का प्रयोग हम करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका पैसिव वॉइस है, माई नाइस हैज़ बीन मैरिड। अब भी ऑप्शन गलत है, यहाँ विथ तो नहीं आएगा लेकिन टू जरूर आएगा यहाँ पर, क्योंकि पैसिव वॉइस में होता है जब मैरी को यूज करते हो तब टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसके बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपका, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इज सो एंग्री एट मी। एंग्री ध्यान रखिएगा बच्चों, एंग्री जो है, एंग्री एट भी लेता है और एंग्री विथ लेता है। विथ कब लेता है? जब पर्सन रहता है, जब किसी पर्सन की बात आएगी। तो यहाँ पर मी वो पर्सन का ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर एट नहीं होगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इज सो एंग्री, एट के स्थान पर क्या यूज करोगे? विथ का प्रयोग करोगे, यानी राइट आंसर जो है होगा वो विथ होगा। ऑप्शन कौन सा गलत है? सी है, एंग्री विथ मी होना चाहिए, एंग्री एट मी नहीं होगा, एंग्री विथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। ये क्या कर रहे थे? टहल रहे थे एक दूसरे के बगल में
टहल रहे थे, तो यहाँ पर बिसाइड और बिसाइड्स दो होता है, यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर जो होगा आपका वो क्या होगा, बिसाइड होगा। क्या होगा, बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी इन एडिशन टू, राइट। तो यहाँ पर बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, राइट। तो बी ऑप्शन हमारा गलत था। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज एन एक्सट्रीमली फर्टाइल प्लेन बिटवीन विच द गंगा रिवर फ्लो, राइट। मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश इज एन एक्सट्रीमली फर्टाइल प्लेन बिटवीन विच, बिटवीन का प्रयोग बच्चों यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी माध्यम से होकर गुजरता है तो वहाँ पर हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। जैसे द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन क्या है, टनल के रास्ते से गुजर रही है, सुरंग के रास्ते से जा रही है, तो वहाँ पर थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, थ्रू का प्रयोग हम करेंगे। राइट आंसर हमारा क्या होगा, थ्रू होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत था। बिटवीन के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, थ्रू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आइए, ही सेज दैट ही हैज़ अ कार बिसाइड अ स्कूटर, राइट। ही सेज दैट ही हैज़ ए कार बिसाइड, यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, बिसाइड होगा, बिसाइड्स BESIDES होगा, राइट आंसर सी, ठीक है। इसके बाद आइए, अजय सफरिंग फ्रॉम कॉलरा एंड अल्टीमेटली ही डाइड बाय इट। तो अभी हमने बताया था कि डाई ऑफ भी होता है, डाई इन भी होता है। भूख या बीमारी से मरने के लिए हम डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं बच्चों, भूख या बीमारी से मरने के लिए हम डाई ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो बाई है, यहाँ पर बाई के स्थान पर क्या होगा, डाइड ऑफ होना चाहिए, डाइड ऑफ होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होगा, अजय वाज सफरिंग फ्रॉम कॉलरा एंड अल्टीमेटली ही डाइड ऑफ इट, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर 31, क्या कह रहा है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ 6 हाउसेज 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। तो कंप्राइज जो होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, कंप्राइज प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ये अगर कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग करोगे तो ये गलत होगा। कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना, कंप्राइज का मतलब होता है से बना होना, ये प्रेपोजिशन नहीं लेता है बच्चों। तो यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं करोगे, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है, राइट। कंप्राइज के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, राइट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आई एम लुक फॉरवर्ड टू या विथ अ व्यू टू, ये सब ऐसी वर्ब्स होती हैं, राइट। एडिक्टेड टू, ये सब वर्ब के बाद हमेशा और हमेशा हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, जीरंड, यानी आईएनजी फॉर्म। जीरंड क्या होता है, वर्ब में जब क्या लगाते हैं, आईएनजी, तो वो जीरंड फॉर्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये लुक फॉरवर्ड टू एक्चुअल में लुक फॉरवर्ड टू विद व्यू टू, एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू, ये सब जो होते हैं ये प्रेपोजिशन का काम करते हैं, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट, यहाँ पर मीट के स्थान पर बच्चों, मीट के स्थान पर क्या होगा, मीटिंग होगा। क्या होगा, मीटिंग होगा, राइट आंसर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक। अब बाई वॉक नहीं होगा, यहाँ पर आप क्या करोगे, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक के स्थान पर क्या करोगे, वॉकिंग का प्रयोग करोगे, क्योंकि वॉकिंग यहाँ पर क्या है, अगर आप पैदल के सेंस में यूज करोगे, जैसे ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, घोड़े से या पैदल यात्रा के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, राइट। यहाँ पर ऑन का भी प्रयोग उसे किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉकिंग करिए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये वर्ब है, क्या है आपका, वर्ब है बच्चों, और प्रेपोजिशन के बाद
प्रेपोजिशन के बाद जो होता है, प्रेपोजिशन के बाद हम जिरंड का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आप वॉकिंग का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? वॉकिंग का। आई केम टू दिस प्लेस ऑन वॉक, अगर पैदल के सेंस में आप बोलोगे तब ऑन का प्रयोग होता है, जैसे ऑन फुट बोला जाता है, ऑन हॉर्स बैक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉकिंग होगा। राइट, जो गलती है वो सी में गलती है, सी। ठीक है, उसके बाद तीसरा 34 क्या करा, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। टाइम बताने के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, इन का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर क्या किसका प्रयोग करोगे आप, बाई का प्रयोग करोगे। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, यानी ऑप्शन सी आपका गलत है, होना चाहिए व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, इन योर वॉच नहीं बोला जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आई प्रिफर सी फूड दैन वेजिटेरियन, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रिफर, प्रिफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, प्रिफर हो या प्रिफरेबल हो, प्रिफर हो या प्रिफरेबल हो, इसके बाद टू का प्रयोग होता है। और प्रिफर के पहले हम मोर का प्रयोग भी नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इसके पहले हम मोर का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हमारा गलत है, जहाँ पर दैन लिखा है वहाँ पर क्या होना चाहिए, टू का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि प्रिफर के बाद टू का प्रयोग होता है, दैन का प्रयोग गलत माना जाता है, प्रिफर के बाद दैन का प्रयोग गलत माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्कस, डिस्कस जो है प्रीपोजिशन नहीं लेता है। ठीक है, डिस्कस प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए अबाउट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, बी ऑप्शन हमारा गलत है। डिस्पोज, ध्यान रखिएगा बच्चों, डिस्पोज जो होता है, डिस्पोज, डिस्पोज ये ऑफ को लेता है, ये ऑफ नहीं लेता है। डिस्पोजल, इसी से डिस्पोजल बॉक्स बना है, डिस्पोज का मतलब होता है बाहर फेंकना। राइट, तो ये जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, डिस्पोज जो होता है वो ओ एफ लेता है, ओ डबल एफ नहीं लेता है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इन द पास्ट पीपुल ट्रेवल्ड बाई फुट, पीपुल ट्रेवल्ड बाई फुट नहीं होगा, यहाँ पर बाई के स्थान पर आन का प्रयोग होगा, बाई का प्रयोग नहीं होता है, घोड़े से या पैदल यात्रा के लिए हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, इन द पास्ट पीपुल ट्रेवल्ड ऑन फुट होगा, क्या होगा, ऑन फुट, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद आइए 39 क्वेश्चन कह रहा है, इन द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM वाज पोस्टपोन्ड सडनली। राइट, तो बिटवीन, ध्यान रखिएगा बच्चों, बिटवीन जो होता है, बिटवीन जो होता है बच्चों, वो हमेशा और हमेशा क्या लेता है, एंड लेता है। बोथ हमेशा और हमेशा क्या लेता है बच्चों, एंड लेता है, ये भी एंड लेता है। राइट, तो यहाँ पर बिटवीन एंड लेता है, बोथ एंड लेता है, तो यहाँ पर बिटवीन आ चुका है, तो यहाँ पर जो टू लगा है, बिटवीन 2 PM टू, ये वाला टू नहीं रहेगा, यहाँ पर एंड का प्रयोग करोगे, क्या, एंड का प्रयोग, यानी बी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। व्हेन द पीपुल एक्यूज्ड हिम, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्यूज, एक्यूज जो होता है, एक्यूज हमेशा और हमेशा ऑफ लेता है, एक्यूज हमेशा क्या लेता है बच्चों, ऑफ लेता है। राइट, तो व्हेन द पुलिस एक्यूज हिम विथ थेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, एक्यूज हमेशा ऑफ लेता है, ऑप्शन ए हमारा गलत है। ठीक है, इसके बाद आइए बच्चों फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन क्या है, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग। राइट, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग, तो डील जो होता है बच्चों ध्यान रखिएगा, डील, डील इन भी लेता है और डील विथ भी लेता है, डील विथ। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना किसी वस्तु का, और डील विथ का मतलब व्यापार करना किसी व्यक्ति के साथ, तो जब व्यक्ति के साथ होगा तब विथ आएगा, और जब डील इन का मतलब व्यापार करना किसी वस्तु का तब डील इन आता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा बच्चों, राइट आंसर आपका ए होगा,
द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 decades, राइट। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है? द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड ... द रिवर टू सेव द ड्रोविंग चाइल्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? बी होगा। जम्प्ड इनटू, यहाँ पर क्या होगा? इनटू का प्रयोग करोगे, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद फिर आइए, ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो फ्रॉम, जब किसी भी सेंटेंस में फ्रॉम आएगा तो फ्रॉम के बाद संभावना रहती है कि टू ही आता है, राइट। तो ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो राइट आंसर बी होगा। ही ड्रो फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। दिस इज ए गुड समथिंग फॉर स्कूल। तो दिस इज गुड साइट, यानी राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। साइट का मतलब स्थल होता है, साइट ए वाले का मतलब दृश्य होता है। CITE का मतलब होता है हवाला देना, साइट CITE हवाला देना, राइट। 45 नंबर क्या है? 45। इफ ... परमिट्स वी विल गो आउट फॉर अ वॉक। तो इफ क्लाइमेट परमिट नहीं होगा, इफ वेदर परमिट। यदि मौसम ठीक ठाक रहा तो हम टहलने के लिए जाएंगे, तो मौसम के लिए क्या लगाओगे? राइट आंसर आपका जो होगा वो सी होगा। इफ वेदर परमिट्स वी विल गो फॉर अ वॉक, वी विल गो फॉर अ वॉक, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। क्या है? हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ब्लैक, ग्रे, रेड, वाइट। ध्यान रखिएगा, बाल सफ़ेद को लोग वाइट हेयर जरूर बोलते हैं, लेकिन बाल सफ़ेद होने को क्या कहा जाता है? ग्रे कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा बच्चों ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी होगा, ग्रे। क्योंकि बिगिनिंग, पहले जब बाल सफ़ेद होता है तो पहले वो ग्रे होता है, ग्रे होने के बाद वो वाइट होता है। तो हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है कि आई हैव गिवन हर वर्क। वर्क ध्यान रखिएगा बच्चों, वर्क जब नाउन की तरह होता है, वर्क को जब हम नाउन की तरह लेते हैं तो वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, राइट। और जब अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट, अन्य तो इसका प्लूरल बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल्स का प्रयोग कर दिया इसलिए गलत है, यहाँ पर इसका प्लूरल बना दिया इसलिए गलत है, इसका भी प्लूरल बना दिया गलत है। राइट आंसर सी होगा, अ पीस ऑफ वर्क होगा। आई हैव गिवन हर अ पीस ऑफ वर्क, राइट आंसर सी होगा। वर्क का प्लूरल नहीं बनता है, कब? जब नाउन की तरह होता है तब वर्क अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ही ... हर दैट सी वुड पास्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ए में करा इंश्योर्ड, बी में करा इंश्योर्ड, सी में करा एश्योर्ड, एज्यूम्ड और डी में करा एश्योर्ड। तो ही एश्योर्ड होगा, वह आश्वानित था कि वह पास हो जाएगा, तो ही एश्योर्ड बी। राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ही एश्योर्ड हर दैट शी वुड पास। राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्या कह रहा है 49। द स्टूडेंट अरेस्ट प्रिपेयर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखना पड़ेगा बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है एक क्वेश्चन में, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा एक गलत छप गया है क्वेश्चन। हर द स्टूडेंट आरंट प्रिपेयर, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा गलत छप गया है बच्चों। यहाँ पर जो यहाँ पर अरेस्ट लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, यहाँ पर अरेस्ट नहीं होगा, वो अरेंट होगा। यहाँ पर अरेस्ट के स्थान पर क्या रखोगे? अरेंट होगा, ARE अरेंट ऐसे लिखा है। अरेंट मतलब आर नाट को उसने 60 में लिख दिया है, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 में आर नाट को अरेंट भी लिखा जाता है। तो अरेस्ट ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है। और बाकी मेरे ख्याल से बाकी सब सही है,
तो क्या होगा, राइट आंसर इसका सी होगा। द स्टूडेंट अरंट प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन, राइट आंसर है आपका सी होगा। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है। क्या है बच्चों, उसको भी देखते हैं। क्या है, इफ़ यू डोंट रिटर्न माई मनी आई विल डॉट डॉट यू। तो ये कह रहा है कि इफ़ यू, यदि तुम मेरा पैसा वापस नहीं करोगे तो मैं तुमसे निपटूंगा, मतलब कोर्ट में निपटूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। स्यू का मतलब निपटना, कोर्ट में निपटना, कोर्ट में निपटना, कोर्ट कचहरी में निपटने की बात कर रहा है तो स्यू होता है, यस यू ई। जैसे मैं तुम्हें देख लूँगा तो लोग बोलते हैं आई विल स्यू यू बोला जाता है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। इफ़ यू डोंट रिटर्न माई मनी आई विल स्यू यू, तो राइट आंसर डी होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आप लोग आदत डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में इसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज बच्चों हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।